हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। मैंने पिछली वीडियो में आपको साइलोगिज्म पढ़ाया था, रीजनिंग का टॉपिक, और उसी टॉपिक को मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो ये पहला, जैसे मैंने आपको रूल बताया था कल भी पहली वीडियो में, तो आज भी मैं रूल आपको बताता हूँ। जैसे सभी ए बी हैं, जब भी मैं सभी की बात करूँगा तो जिसके पहले सभी लगा हुआ होगा वो हमेशा अंदर आएगा। ये रहा अंदर, ठीक। यदि उसको हम छोटा मानते हैं, जिसके पहले सभी लगा हुआ होता है वो छोटा होता है, वो सारे के सारे बी के अंदर है, इसका मतलब बी बड़ा है इससे, ठीक। ऐसा फिर दूसरा रूल बताया मैंने, कुछ ए बी हैं तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है। जब कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे, इसको ऐसा मानते हैं हम। तीसरा कोई नहीं का था, कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब इनमें दोनों में 36 का आंकड़ा है, यानी ए बी और बी ए नहीं हो सकता कोई भी। अब इसमें एक रूल और बताए थे मैंने दो, अगर कहीं सभी होगा, सभी के साथ कुछ सही माना जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सभी, सपोज एक एरिया ले लिया आपने, पर्टिकुलर एरिया दिल्ली ले लिया, दिल्ली में आपने कहा कि सभी लोग, दिल्ली के एक वसंत कुंज जगह ले ली, दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। तो सभी लोग इंटेलिजेंट का मतलब होगा जितने लोग हैं वहाँ उस एरिया में सारे इंटेलिजेंट हैं। तो उसमें से अगर कुछ पार्ट उठाया जाए, उन लोगों का कुछ हिस्सा उठाया जाए, तो वो भी इंटेलिजेंट ही निकलेंगे, क्योंकि जब सभी इंटेलिजेंट हैं। तो इसका मतलब आप कभी भी ऐसा मत कभी भी सोचें कि कुछ अगर इंटेलिजेंट है तो कुछ नहीं होंगे, ये इसका वाइस वर्सा नहीं सोचना कभी भी आपको। तो सभी के साथ कुछ हमेशा सही माना जाता है, यानी जहाँ सब चीज़ सही होती है, सभी होती है, वहाँ पर कुछ भी निकलता है उसमें से, तो वो भी उसका पार्ट होगा। तो इसलिए सभी के साथ कुछ सही माना जाएगा, और कोई नहीं के साथ कुछ नहीं सही माना जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कुछ नहीं है उसके साथ कोई नहीं आए तो गलत माना जाएगा। ऐसे ही कुछ के साथ सभी गलत माना जाएगा। ये दो रूल और याद रखेंगे आप इसी के साथ, ठीक। तो अब जैसे ही सवाल है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिया आपको कि सभी कार बस हैं, तो आप पहले अपना ये बनाएंगे चार्ट, सभी कार बस हैं। सारी की सारी कार किसके अंदर है? बस के अंदर है। मैंने बताया आपको कि जिसके पहले सभी लिखा हुआ मिलेगा वो अंदर बनाते हैं हम हमेशा। सभी ट्रेन प्लेन्स हैं, सभी ट्रेन प्लेन्स हैं। अब ट्रेन प्लेन्स तो इन दोनों के साथ मैच नहीं हो सकता, तो अलग से बनाते हैं इस केस को। सभी ट्रेन्स प्लेन्स हैं, सभी ट्रेन्स प्लेन्स हैं, ये बनाया मैंने। फिर सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, यानी जो साइकिल्स हैं वो ट्रेन के अंदर है। सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, ये कार था भाई, सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, यानी ट्रेन्स के अंदर क्या है, सारी की सारी साइकिलें आई हुई हैं। तो साइकिल को मैंने सी से लिख दिया, सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, मैंने ट्रेन्स के अंदर लिख दिया इसको। फिर बताया कुछ कार साइकिल है, कुछ कार साइकिल हैं, तो कार का साइकिल के साथ कुछ वाला इंटरसेक्शन है। इसका मतलब मैं ऐसा बना सकता हूँ उसे कि कार का साइकिल के साथ कुछ वाला इंटरसेक्शन है, तो साइकिल का कार के साथ कुछ वाला इंटरसेक्शन बनाया मैंने, ये, ठीक। और जो ये साइकिल थी ये सारे की सारी किसके अंदर थी? ये सारी की सारी ट्रेन के अंदर थी। और जो ये ट्रेन थी ये सारी की सारी किसके अंदर थी? ये सारी की सारी P4 प्लेन के अंदर थी। तो ऐसा मैंने ये डायग्राम जो मैंने अलग बनाया था, ये साइकिल के होने के कारण कार साइकिल का जुड़ाव हुआ, और कार साइकिल के साथ साथ साइकिल के बाहर आएगा T, साइकिल के बाहर T आया, T के बाहर आएगा P। ये डायग्राम इसके साथ ही मैच हो गया। यानी आपको डायग्राम एक से ज़्यादा नहीं बनाने, एक ही डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो आपको ये पता लग गया इस डायग्राम से। तो पहले सी कार था जो, वो किसके अंदर था? बस के अंदर था। और फिर ये जो तीन बात बताई थी हमें, ये बात, इनसे डायग्राम आपस में मैच हो गए, आपने देख भी लिया ये। अब इसमें जैसे कंक्लूजन, सभी बस प्लेन हैं, ये रहा देखिए बस, ये बस, और ये रहा प्लेन। बताइए सारी की सारी बस प्लेन के अंदर आई क्या? प्लेन तो ये रहा और बस ये रहा, तो कुछ बस तो अलग भी रह गई इससे। तो ये प्लेन के अंदर सारी आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी हमें पता ही नहीं, इसका आ सकती हैं लेकिन आई नहीं है अभी, तो इसलिए ये बात कहनी गलत होगी इसकी। फिर कहा कि कुछ बस प्लेन है, कुछ बस प्लेन है, तो कुछ बस प्लेन है, ये बात तो इसकी ठीक होगी, क्योंकि बस के साथ प्लेन का इंटरसेक्शन जरूर बनेगा। क्योंकि कार का और साइकिल का जब हम कुछ का इंटरसेक्शन बनाएंगे, कुछ का संबंध बनाएंगे, तो साइकिल के चारों तरफ T आएगा और T के चारों तरफ प्लेन आएगा। तो इसका मतलब प्लेन तो बस के साथ जुड़ा हुआ है ही कुछ के केस में। ये मैंने ये वाला बताया था कुछ का केस, ये देखिए, ये प्लेन हो गया और ये हो गया बस। तो इसका मतलब बस के साथ प्लेन कुछ के केस में सही हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताऊंगा, पहले सवाल को कंप्लीट कर लें। कोई बस प्लेन नहीं है, कोई बस प्लेन नहीं है, इसका मतलब
ये रही बस और ये रहा प्लेन। प्लेन को बस होने से बिल्कुल मना कर दिया, ये तो बात गलत होगी, प्लेन का तो बस के साथ कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा है, तो इसमें सेकंड वाला सही है, बाकी गलत है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सभी कार बस हैं, मैंने बनाया सभी कार बस हैं, सभी कार, ये कार सारी की सारी बस के अंदर आई, ये आई बस के अंदर। फिर बताया सभी ट्रेन प्लेन्स हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ अगले सवाल पर। सभी ट्रेन प्लेन्स हैं, सभी ट्रेन प्लेन्स हैं, तो ट्रेन को मैंने प्लेन्स के अंदर रख दिया, ये रख दिया मैंने प्लेन्स के अंदर, ये है कार। सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, सभी साइकिल ट्रेन्स हैं, सारी की सारी साइकिल जो है वो ट्रेन के अंदर रखनी, मुझे यहाँ साइकिल रखनी है ट्रेन के अंदर, ठीक। और फिर कुछ कार साइकिल हैं। अब कार का साइकिल के साथ कुछ वाला सेक्शन बना, तो अगर मैं इसको ऐसा बना दूं कि कार जो थी अंदर, ये मैंने ऐसे कार रख ली, ये कार ऐसे, और कार के साथ साइकिल का कुछ वाला सेक्शन बना दिया मैंने, क्योंकि इसने बताया कुछ कार साइकिल है, तो मैंने इसको अंदर ही, पहले डायग्राम में मैंने बाहर निकाल रहा था, यहाँ मैंने अंदर ही छोड़ दिया इसको इसके, ठीक। लेकिन कार का साइकिल का कुछ वाला इंटरसेक्शन कर दिया मैंने, कुछ का केस। अब जब साइकिल का इसके साथ कुछ आया तो साइकिल तो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, साइकिल तो सारी की सारी टी के अंदर आएगी, और टी सारी की सारी किसके अंदर आएगी, टी सारी की सारी पी के अंदर आएगी। तो आप इस टी और पी को इतना बड़ा ना भी बनाएं अगर, तो इनको आप अंदर रख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आंसर तब भी ऐसा ही आएगा। सपोज मैं ये कर दूँ टी और ये रख दूँ मैं पी, यहीं कहीं ये टी और ये पी, ये कर दिए मैंने, ठीक। यानी मैंने डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं डायग्राम को। यहाँ पहले मैंने बनाई थी कार, फिर मैंने बनाया था कार के बाद ये बनाया था मैंने बस, और ये जो आए थे ये इसके अंदर आए थे। ये जो साइकिल था ये कार के साथ आया था ऐसे साइकिल, और इसके अंदर ही आया था ये टी, और इसके अंदर ही आया था फिर ये पी, ऐसे ऐसा बना दिया अगर मैंने ये डायग्राम। तो अब जो ये शर्तें हैं सभी बस प्लेन्स हैं, सारी की सारी बस प्लेन्स में तो अब भी नहीं आई, तो गलत हो गया ये। कुछ बस प्लेन्स हैं, अब कुछ बस प्लेन्स, प्लेन्स भले ही इस बस के अंदर हों, प्लेन्स इस बस के सारे ही प्लेन्स अगर इस बस के अंदर आए हुए हों तो भी बस कुछ एरिया बस का प्लेन्स ने घेरा हुआ, तो कुछ बस प्लेन्स हैं, ये बात ठीक हो गया। और मैंने बताया जहाँ सभी ठीक होगा वहाँ कुछ सही होगा अपने आप, मैंने बताया है आपको, इसलिए बात ठीक होगी। कोई बस प्लेन नहीं है, कोई बस प्लेन नहीं है तो बस तो प्लेन होंगी होंगी, कोई नहीं वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो आप डायग्राम को चाहे ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ आए हैं ये साइकिल के कनेक्शन के कारण यहाँ आए, तो ये सारे अंदर होंगे या सारे बाहर होंगे इसका हम कह नहीं सकते परफेक्ट। ये कुछ का तो बनेगा ही बनेगा इनके बीच में हमेशा, लेकिन सभी का बनेगा या नहीं बनेगा उसे नहीं कहा जा सकता, तो उसमें हम गलत निकाल देंगे इसको। तो ये आप सीख गए होंगे इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें बताया हमें कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, ये कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ए के साथ बी का कुछ का सेक्शन है, मैंने ये बनाया। फिर सभी बी सी हैं, सारी की सारी बी जो है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। जब मैं बी को सारी को सी के अंदर लूँगा तो ए का सी का अपने आप रिलेशन बन गया कुछ वाला, क्योंकि इसका भी कुछ एरिया ए के साथ जाएगा या ए का कुछ एरिया सी के साथ जाएगा। फिर कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी डी होने से इसने मना कर दिया, यानी डी को इसने सी से बिल्कुल अलग रखा। इनके बीच दोनों के 36 का आंकड़ा, यानी ये नहीं मिल सकते। अब जहाँ तक सी है पूरा ही नहीं मिल सकता, ये सी है इतना एरिया में, तो इसका मतलब सी पूरा का पूरा जब डी से अलग रहेगा तो बी तो सी के अंदर है, तो बी की तो मजबूरी होगी, इससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब डी से अलग बी भी रहेगा, और डी से अलग ए का ये वाला हिस्सा भी रहेगा जो सी के साथ है, जो सी के साथ है वो हिस्सा भी ए का डी से अलग रहेगा, ठीक है। तो ऐसा यानी ये हिस्सा ए का ये वाला हिस्सा जो सी के साथ नहीं है वो जा सकता है डी के साथ, या डी का ये पूरा हिस्सा ए के साथ यहाँ आ सकता है, लेकिन इतने हिस्से में नहीं आ सकता जितने में सी है। फिर कुछ डी पी और क्यू हैं, यानी डी को पी भी कह दिया कुछ को, और कुछ को क्यू भी कह दिया, ये ऐसा कह दिया। तो डी को कुछ डी
P और Q हैं, तो कुछ D P हैं, कुछ D Q हैं ऐसा। लेकिन P और Q भी आपस में कहीं मैच करते हैं, ये हमें नहीं बताया गया, इसलिए हम भी इनको अलग अलग ही रखते हैं। केवल D के हिस्से बताए P और Q को, कुछ के केस में हमने भी कुछ के केस में बना दिए। अब देखते हैं इसमें, पहला इसमें दे दिया इसने कंक्लूजन, ये दे दिया कि सभी A के C होने की संभावना है। सारे A ये रहा C। ये बताओ जब इसने B को ऐसे हमने घेरा था और B के साथ A का कुछ का सेक्शन था, B के साथ, ये देखो आप A का B के साथ कुछ का केस था ये, और हमने फिर B को घेरा था C के अंदर, क्योंकि सारे B C थे, तो सारे B C तो यहाँ भी होते हैं, ऐसे ऐसे भी बन सकता है ये, और फिर A और B दोनों ही सारे C के अंदर जाएंगे, और ऐसे भी बन सकता है। तो इसका मतलब A C हो सकते हैं, सारे के सारे A C के अंदर जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। जा सकते हैं, जाएंगे गलत हो जाएगा, लेकिन जा सकते हैं। और जहाँ सकते हैं यानी डायग्राम ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, इसलिए जहाँ एक से ज़्यादा डायग्राम पॉसिबिलिटी है वहाँ पर संभावना का केस बनता ही बनता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हाँ, ये बात इसकी संभावना में ठीक होगी, ठीक, क्योंकि ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि B को अंदर लेने के लिए C को हमें इतना ही घेरना, हो सके हम इतना घेर दें, ठीक। तो इसलिए संभावना है कि A भी सारे C के हो सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ A के C होने की संभावना है। बताइए कुछ A C है या नहीं है? पक्का होंगे। अगर सारे A भी C के अंदर चले जाएं ना, तो भी कुछ का केस तो सही होता है। मैंने आपको बताया सभी के साथ कुछ का केस क्या होता है, सभी के साथ कुछ का केस हमेशा सही माना जाता है। तो इसका मतलब ये तो सही माना जाएगा, ठीक। तो अब पूरी की कुछ A C हैं, ये तो बात ठीक है, कुछ A C है फाइनल है, लेकिन ये कह रहा है कुछ A के C होने की संभावना है। जो चीज़ 100% श्योर हो, जो चीज़ क्या बताया मैंने, जो वैल्यू 100% शो हो, जो बात 100% श्योर हो, उस बात को अगर संभावना में बोलता है तो वो गलत माना जाएगा। क्लियर बात होगी। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे B सारे के सारे C के अंदर है या नहीं है? सारे B C हैं, बिल्कुल है। अब मैं ऐसे बोलने लगूँ कि सारे B के C होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगा, या कुछ B के C होने की संभावना तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी हैं तो सारे कुछ भी होंगे, और जो हैं वो रियलिटी है, जो उसको संभावना में बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट को गलत निकाल देंगे हम। बड़े ध्यान से देखना ये वाली बात भाई। फिर उसके बाद कुछ A D नहीं है, कुछ A D नहीं है, ये रहा A और ये रहा D। अब बताइए A का ये वाला हिस्सा कभी जा सकता है क्या D के साथ? क्योंकि ये C के साथ है ना, और C और D में तो 36 का आंकड़ा है, तो A का ये हिस्सा कभी भी D के साथ नहीं जाएगा, इसलिए कुछ A D नहीं है, ये बात इसकी ठीक होगी, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकते ये तो। कुछ D A नहीं है, कुछ D A नहीं है, ये रहा D, ठीक, और ये रहा A, तो कुछ D A नहीं है। अब D के साथ A का सेक्शन कुछ बनता है या नहीं भाई सीधी सी बात है, A तो जा नहीं सकता इतना D के साथ कभी भी, लेकिन D तो जा सकता है ना A के साथ, यहाँ इतने एरिया में, इतने में जितने में C का कब्जा नहीं है, इतने एरिया में तो D आ सकता है, और D इतने एरिया में सारा भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। ये कह रहा कि कुछ D A नहीं है। अब A और D का जब हमें रिलेशन नहीं पता, तो कुछ है या नहीं है इसके बारे में बोलना ही हमारे लिए बेकार हो गया, ठीक, क्योंकि D सारे भी इसके साथ आ सकते हैं, A के कुछ भी आ सकता है D इसके साथ A के, ठीक। तो इसलिए ये कह रहा कि कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ नहीं है क्या। A फाइनल है कि A तो कुछ हिस्सा A का D के साथ नहीं है, ये तो फाइनल, लेकिन D का भी कुछ हिस्सा इसके साथ है या नहीं है इसका नहीं पता हमें, इसलिए गलत निकाल देंगे। तो इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड ही सही होगा, ठीक। अगले करते हैं सवाल हम। ये अगला सवाल है हमारा, इसमें कहा कि कुछ डॉग बर्ड हैं। तो मैं इस जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इधर और पर। पिछला कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे कैसे करते हैं उसको। ये इधर और पर, इधर और का मतलब होगा या तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है, दोनों में से कोई एक बात सही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि 2030 में पूरे संसार में एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा, तो इस बात की कोई श्योरिटी तो है नहीं अभी, बिना तथ्य के अगर बात बोल रहा मैं, तो बिना तथ्य के यानी बिना इस स्टेटमेंट के कोई बात अगर बोली जाती है तो जिसके बारे में नहीं पता होता, तो वो बात हाँ में भी हो सकती है, नहीं में भी हो सकती है। आप कहोगे बिल्कुल फ्लड आएगा, तो आप कहोगे कि हाँ आएगा, तो ये भी बात ठीक हो सकती है लेकिन है नहीं। मैं कहूँ कि नहीं आएगा,
तो ये बात भी ठीक हो सकती है, नहीं आएगा तो श्योरिटी किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब उसको इधर और बोलते हैं, या तो पहली बात ठीक है या दूसरी बात सही है, या तो आएगा या नहीं आएगा। तो इस केस में जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो या तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है, तो उसको हम बोलते हैं इधर और। जैसे शर्तें हैं इसकी कि दोनों सेंटेंस उसके गलत होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया कि फ्लड आएगा, तो पहली बात श्योर तो नहीं है, तो गलत मान ली हमने। मैंने बताया कि फ्लड आएगा, तो ये बात भी गलत मान ली हमने, क्योंकि पता नहीं हमें इस बात का। फ्लड नहीं आएगा तो ये बात भी हम गलत ही मान लेंगे, क्योंकि पता नहीं इस बात का भी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, उन्हीं में से कोई एक बात ठीक होती है। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मतलब फ्लड आएगा तो फ्लड सब्जेक्ट है इसके अंदर, कोई ऑब्जेक्ट लगा के, जैसे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो बिल्ली जो होगा वो सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कुत्ता। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए अपने स्थान पर। तो उसमें भी ये हम इधर और चलाते हैं। तो कहीं एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। फ्लड आएगा पॉजिटिव सेंटेंस है, फ्लड नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तब चलता है इधर और चौथी बात यह है कि ऑल और नो का केस हो अगर, मतलब सारे अगर कहें कि सारे, मैं कहूँ कि सारे के सारे शहर के लोग अच्छे हैं, और एकदम ये कह दूँ कि कोई शहर का व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो एकदम मैंने सारी की सारी बात एक बोल दी कि सभी हैं और एक बोल दिया मैंने बिल्कुल कोई नहीं है। तो इस केस में भी इधर और नहीं चलता। सभी के साथ अगर कुछ को मना कर दे वो तो चलता है, अगर सभी के साथ सभी को मना कर दे वो तो फिर नहीं चलता। यानी ऑल और नो का केस में इधर और नहीं चलेगा। देखते हैं अगले एग्जाम्पल से हम पूरा समझ जाएंगे इसको। इसने कहा कि कुछ डॉग बर्ड हैं। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ कि कुछ डॉग बर्ड हैं, ये डॉग हुआ और ये हुआ बर्ड। कुछ डॉग बर्ड हैं, कुछ बर्ड कैट हैं, कुछ बर्ड क्या हुए, कैट हैं। ये बनाया मैंने ऐसा डायग्राम। अब इसने कहा कि कुछ डॉग कैट हैं। अब देख, डॉग और कैट के बीच का हमें रिलेशन बिल्कुल नहीं बताया इसने, नहीं दिया है। तो डॉग और बर्ड के बीच का जब रिलेशन नहीं दिया, तो डॉग और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है ये देखना पड़ेगा हमें। अगर इसमें हाँ कहेगा तो भी गलत है, नहीं कहेगा तो भी गलत मान लेंगे हम वैसे तो इसमें कहा कुछ डॉग कैट हैं, तो डॉग और कैट के बीच का रिलेशन दिया नहीं, बताओ हैं क्या। आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो तो सकते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ना बना के ऐसे बना देता, ये कुछ डॉग बर्ड है, ये हो गए डॉग बर्ड, और कुछ बर्ड को मैं कैट मान लेता। कुछ बर्ड कैट मानने तो डॉग के साथ आए ना आए कैट, लेकिन बर्ड के साथ कुछ में आया, तो ये डायग्राम भी सही होगा फिर तो ऐसे केस में जब हमें कोई रिलेशन ना बताया जाए, तो उस केस में हम बिना रिलेशन वाला ही डायग्राम बनाते हैं, और उसमें इसके ये होने की संभावना या फिर हो सकते हैं डी सी हो सकता है, डॉग कैट हो सकता है, लेकिन है नहीं। ये कह रहा कुछ डॉग कैट हैं, बिल्कुल गलत है ही नहीं हमारे पास। तो कह रहा कोई डॉग कैट नहीं है, डॉग कैट नहीं है। अब डॉग कैट का डायग्राम तो अलग अलग बना, लेकिन मना थोड़ा ही कर दी इनमें, 36 का आंकड़ा थोड़ा ही हो गया। जहाँ 36 का आंकड़ा होता है वहीं तो नहीं होते। अब तो हो तो सकते हैं, ये डॉग कैट के साथ आ तो सकता है। जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको कराया था कि जो डी अलग था, तो डी और ए के साथ आ तो सकता है, डी ए के साथ, लेकिन है नहीं बस। तो डी सी के साथ आ तो सकता है, ये कह रहा कि बिल्कुल है ही नहीं, तो है ही नहीं का मतलब ये भी गलत होगी बात। ठीक, इसके बाद सभी डॉग कैट हैं, सारे के सारे डॉग बताओ कैट हैं क्या, सारे के सारे डॉग कैट है ही नहीं, बिल्कुल गलत होगी बात। कुछ डॉग कैट नहीं है, कुछ डॉग कैट नहीं है, ये बात भी इसकी गलत होगी, क्योंकि डॉग कैट है या नहीं हमें पता ही नहीं। तो जब जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया उसके बारे में हाँ कहना भी गलत है और नहीं कहना भी गलत ही है। तो इस केस में क्या करते हैं कि कुछ डॉग कैट हैं, एक बार तो कह रहा है और एक बार कह रहा कोई डॉग कैट नहीं है, दोनों में से एक बात तो ठीक होगी, या तो कुछ डॉग कैट हैं या नहीं है, एक पर तो बात पर रुकना पड़ेगा हमें। तो जब ऐसा केस आता हो तो वहाँ इधर और का केस लगता है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, या तो पहली बात ठीक है या दूसरी बात ठीक है, ऑप्शन मिलेगा या तो पहला या दूसरा, या का लिखा हुआ मिलेगा उसमें। इंग्लिश वाले इधर फर्स्ट इधर और सेकंड इज करेक्ट या फॉलो, तो ऐसा लिखागा, तो पहला या तो या दूसरा इसको फॉलो करता है, ऐसा मिलेगा। तो और का केस मिलेगा इसमें। मैंने बताया इधर और की शर्त के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, डॉग कैट हुआ, ठीक। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों बात गलत ही थी हमारी ये। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव भी है। ऑल नो का केस नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं चलता। ऑल नो का केस है नहीं, एक तो नो का केस है कोई नहीं, नो का केस है ये तो, और ये कुछ का केस है, सम का केस है, ऑल का नहीं केस है, तो इसलिए यहाँ चलेगा। फिर सभी डॉग कैट हैं, सारे डॉग कैट, डॉग को कैट हम हो भी सकता है नहीं भी, तो ये कह रहा सारे हैं तो गलत हो गए। तो फिर कुछ डॉग कैट नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत था, लेकिन इसमें भी इधर और
चलेगा, क्योंकि सारे डॉग या तो कैट होंगे या कुछ डॉग कैट नहीं है, या तो होंगे या नहीं है, तो इसमें भी क्या चलेगा, इधर और चलेगा। देखिए मैंने आपको मना किया था ऑल के साथ नो अगर दिया गया हो तो नहीं चलेगा। इसमें ऑल के साथ ऑल दिया हुआ, इसमें सभी दिया हुआ, और उसके साथ क्या दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ये कहता कि कोई भी डॉग कैट नहीं है, कोई भी, तो फिर ना चलता, लेकिन कुछ दिया हुआ तो ऑल के साथ कुछ तो चल सकता है, ऑल के साथ नो नहीं बिल्कुल भी चल सकता है। तो यहाँ भी इधर और चलेगा। तो उसका आंसर जो देंगे हम वो ऐसे देंगे कि या तो पहली बात, पहले और दूसरे में से कोई एक फॉलो करता है, और फिर तीसरे और फोर्थ में से भी कोई एक फॉलो करता है, ऐसा आंसर देंगे। तो इधर और की ये 4 शर्तें फॉलो करते हुए आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए इधर और पे मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं इस पे। जैसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ, सपोज मैं बोलता हूँ कि आप जो है कुछ एसएससी, मैं बोलता हूँ कि ये बोल दिया मैंने कि ये कुछ एसएससी बैंक हैं, कुछ एसएससी क्या है, बैंक हैं, ये बोल दिया मैंने। तो एसएससी का बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन गया, कुछ का रिलेशन बन गया, यहाँ से तो इंटरसेक्शन आया। ठीक, कुछ एसएससी बैंक है। ठीक, और फिर दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी बैंक रेलवे नहीं है, कोई भी बैंक क्या नहीं है, रेलवे नहीं है। रेलवे होने से इस बैंक को इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो बैंक को अगर रेलवे होने से इसने मना कर दिया तो हम बैंक के साथ रेलवे को नहीं लेके आएंगे, बल्कि रेलवे को एसएससी के साथ तो लेकर आ ही सकते हैं। एसएससी के साथ रेलवे आ सकता है, और एसएससी के साथ रेलवे कुछ में भी आ सकता है और सभी में भी आ सकता है। अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे फिर इसमें क्या देखते हैं कि एसएससी के साथ रेलवे आ सकता है, इसने एसएससी को बैंक कुछ के साथ जोड़ दिया और बैंक को रेलवे के साथ बिल्कुल मना कर दिया, नो कर दिया यहाँ पर। अब रेलवे और एसएससी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया इसने, तो एसएससी और रेलवे के साथ हम कोई ना कोई रिलेशन तो बना सकते हैं। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि जितने में बैंक है उतने में तो बिल्कुल भी रेलवे नहीं आएगा, जितने में भी बैंक है उतने में रेलवे नहीं आएगा। तो रेलवे का मतलब इस वाले हिस्से में भी नहीं आएगा, तो एसएससी का ये वाला हिस्सा भी रेलवे से कट हो गया, नहीं आएगा इसमें। अब ऐसा बोलता हूँ मैं, इसमें पहला मैंने कंक्लूजन ले लिया कि कुछ रेलवे एसएससी हैं। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ रेलवे एसएससी हैं, कुछ रेलवे एसएससी हैं। तो रेलवे का एसएससी के साथ जब हमें रिलेशन नहीं बताया, तो रेलवे का कुछ हिस्सा एसएससी के साथ आ सकता है नहीं, ये कह रहा है, तो इसका मतलब गलत हो गया। दूसरा, अगर ये बोलता है कि कोई भी रेलवे एसएससी नहीं है, एसएससी नहीं है, तो रेलवे का एसएससी के साथ रिलेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन बन सकता है, बन तो सकता है रेलवे का एसएससी के साथ रिलेशन। ये कह रहा कि कोई भी रेलवे एसएससी नहीं है, ये तो बनने को भी मना कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी गलत हो गया। हो सकता है, रिलेशन दिया नहीं, तो दोनों में से एक बात तो ठीक होगी, या तो कुछ रेलवे एसएससी होंगे या कोई भी रेलवे एसएससी नहीं होगा, दोनों में से एक बात ठीक होगी। तो इस केस में क्या चलेगा, इधर और चलता है ऐसे केस में। ठीक है, तो ऐसा इधर और के सवाल थे। कुछ और सवाल के साथ अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, उसका तीसरा पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट था। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।